हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द 10 मिनट स्टडी शो में, जिसमें आज हम करने वाले हैं प्रमुख खेल पुरस्कार के बारे में चर्चा, जहां से एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बात करेंगे रिसेंटली कैसे मिले हैं, मतलब 2025 में जो आपके प्रेजेंट टाइम में मिले हैं, लेकिन उनकी बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में भी बात करेंगे, मतलब उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, तो उन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे हम बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में, भारत रत्न पुरस्कार के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत रत्न पुरस्कार। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, पहली बात तो अगर आपसे पूछे कि भारत का सिविलियन यानी कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो आप कहेंगे ये आपके भारत रत्न हो जाएगा। किसमें दिया जाता है, तो ये कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सार्वजनिक जीवन, खेल, इन सभी में जो है उत्कृष्ट योगदान के लिए यहाँ पर दिया जाता है भारत रत्न। मैडम स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को। किसके द्वारा की गई थी, तो हमारे राष्ट्रपति यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा यहाँ पर की गई थी। खास बात क्या है कि देखो ये कोई नहीं पूछता, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे भाई, अब सीधी सी बात है, हमको कोई प्राइज मिल रहा है तो एक सर्टिफिकेट तो देंगे, एक मेडल जो है देते ही देते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट ये है कि पहला जो है पुरस्कार किसे मिला था, तो आप कहेंगे पहला भारत रत्न जो है आपके 1954 में, देखो राजा को मिला था, मतलब सी राजगोपालचारी है ना, मन से मिला था, मतलब सी रमन हो जाएगा, है ना। और किस में मन लग जाता है राजा का, राधा कृष्ण भगवान जी में, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको जो है यहाँ पर तीनों को पहला पुरस्कार दिया गया था। मरणोपरांत जब हम बात करें कि जब इसकी शुरुआत की गई थी इस अवार्ड की, भारत रत्न की, लेकिन उस समय जो है मरने के उपरांत नहीं दिया जाता था, बाद में जो है मरने के उपरांत दिया जाने लगा। 2024 में जो है बात करेंगे कौन कौन से सम्मानित हुए हैं, तो कर्पूरी ठाकुर जिनको मरणोपरांत मिला है। देखो कैसे याद करोगे, पूरी जो है यानी कि कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है, लाल होने के बाद चरणों में चढ़ाई जाती है किसके, तो यहाँ पर चरणों में चढ़ाई जाती है किसके भाई, नरसिम्हा भगवान के। और यहाँ पर फिर जो है हमको क्या है, स्वामीनाथ मिल जाते हैं। तो कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, और कौन सा हो जाएगा, MS स्वामीनाथन, जिनको मरणोपरांत जो है दिया गया है। और भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जो होते हैं ये वार्षिक पुरस्कार हैं, ध्यान रखेंगे इनको 1978 में, 1979 में और 1993 से 1997 तक क्या कर दिया गया था, इनको सस्पेंड कर दिया गया था, मतलब समाप्त नहीं, कुछ समय के लिए जो है रोक दिया गया था। ये मैंने अभी जो नाम बताए यहाँ पर, कर्पूरी ठाकुर जो कि फॉर्मर बिहार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जो कि आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पूर्व, PM नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव जो कि आपके प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं भूतपूर्व, और यहाँ पर चौधरी चरण सिंह ये आपके UP के CM भी रहे हुए हैं, और साथ ही जो है आपके प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। MS स्वामीनाथन, जब हम बात करते हैं भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो उनका नाम है MS स्वामीनाथन। इसी के साथ ही देखिए आगे आते हैं आपके पद्म पुरस्कार। ये भी भारत के सर्वोच्च नागरिकों में से जो है एक है, और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इनकी घोषणा जो है की जाती है। यहाँ पर बात करेंगे कि 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, और तीसरे कौन से हैं, पद्मश्री। 2025 की बात करेंगे तो 139 पद्म पुरस्कारों के सम्मान को जो है मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 7 पद्म विभूषण हो जाएंगे, 19 पद्म भूषण हो जाएंगे, और 113 जो है क्या हो जाएंगे, पद्मश्री यहाँ पर हो जाएंगे। पद्म विभूषण की बात करेंगे तो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, शुरुआत आपके जनवरी 1954 से हुई थी, और बिना भेदभाव के लिए जो है सबको दिए जाते हैं। पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, तो देखिए सत्येंद्रनाथ बोस, नंदलाल बोस, जाकिर हुसैन, बाल साहेब गंगाधर खेर, VK कृष्ण मेनन, जिगमे दोरंजी वांगचुक, इनको जो है 1954 में क्या किया गया था, सबसे पहले सम्मानित किया गया था। फिर हमारे आता है 2025 में किसको किया गया। अब भाई 2000 हमको सबसे पहला और लास्ट वाला जो है याद रखना है, बीच में किसको मिला है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट होता है तो अपने को इंपॉर्टेंट। 2025 में 7 हस्तियों को दिया गया है क्या, आपके पद्म विभूषण। इनमें से देखो शारदा सिन्हा, ओसामू सुजुकी, दुब्बूर नागेश्वर रेड्डी, जगदीश सिंह खेर, कुमुदुनी रजनीकांत लाखिया, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, और कौन सा है, MT वासुदेवन नायर। इसी के साथ ही दूसरे नंबर पर आता है पद्म भूषण, वही जनवरी 1954 में दी गई, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर 2025 में कितने लोगों को, तो आप कहेंगे 19 लोगों को दिया गया है, जैसे A सूर्य प्रकाश, विवेक देवरोड़ा जिनको जो है मरणोपरांत मिला है, PR श्रीजेश जिनका संबंध खेल से है, पंकज उदास इनको भी मरणोपरांत मिला है, सुशील कुमार मोदी इनको भी, और आपके शेखर कपूर। इसी के साथ ही देखो बात करेंगे पद्मश्री की, तो ये कह रहे हैं कि भारत का चौथा सबसे बड़ा क्या है, नागरिक पुरस्कार, वही 1954 में स्थापित किया गया, कला, खेल, अभिनय, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, गणतंत्र दिवस के जो है संध्या पर दिया जाता है। फिर आता है आपके परमवीर चक्र,
ये आपके सर्वोच्च सैन्य सम्मान होता है ना। अगर बात करें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की तो भारत रत्न के बाद जो है सबसे प्रतिष्ठित माना जाता है। स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को, मतलब शुरू किया गया था। ये देखो ज्यादातर मामलों में क्या है, ये मरणों के परिणाम दिया जाता है। और परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले बहुत जो है जवान रहे हैं, जैसे मेजर सोमनाथ शर्मा बाना सिंह, अब्दुल हमीद नायक सूबेदार बाना सिंह, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह। परमवीर चक्र क्यों दिया जाता है, तो भाई ये आप सभी को पता है कि अगर हम युद्ध की बात करें तो दुश्मन जो है उसके सामने सबसे विशिष्ट बहादुरी अगर किसी ने दिखाई है तो उसको परमवीर चक्र मिलता है। कैसे दिया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति देते हैं, है ना। पहले विजेता कौन थे, मेजर सोमनाथ शर्मा। अब तक 21 बार दिया गया है, 14 मरणोपरांत यहाँ पर दिया गया है। ये किसके बराबर होता है, तो यूनाइटेड किंगडम में विक्टोरिया क्रॉस और जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में मेडल ऑफ ऑनर के बराबर यहाँ पर होता है। फिर बात करते हैं अशोक चक्र की। शांतिकालीन, ये आपका सर्वोच्च शांतिकालीन जो है वीरता पुरस्कार होता है। कब शुरू किया गया, ये आपके जनवरी 1952 को, लेकिन 15 अगस्त, ध्यान रखेंगे ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उल्टा लिख दिया है तो इसको अपन जो है यहाँ से काट देते हैं। इसको आपको यहाँ से हटा देती हूँ मैं, है ना, थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, इसको ध्यान नहीं रखना है। आपको बात करना है कि नामकरण कब किया गया था, तो 27 जनवरी 1967 को इसका नामकरण जो है यहाँ पर किया गया था कि अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र में जो है नामकरण किया गया। खास बात क्या है कि देखिए नीरजा भनोट, आपको ध्यान होगी एक मूवी भी आई थी जिसमें सोनम कपूर होती है, तो नीरजा भनोट को जो है पैन एम फ्लाई 73 के जो है वहां पर अपहरण कर लिए गए थे यात्री, उनको सुरक्षा करते हुए जो है यहाँ पर अशोक चक्र से उनको सम्मानित किया गया था, किनको, नीरजा भनोट को। फरवरी 1999 से जो है अशोक चक्र प्राप्तकर्ताओं के लिए 2800 रुपये का क्या कर दिया गया है, मासिक वजीफा जो है ये भी शुरू कर दिया गया है ना। तो ये कुछ नाम है, इतने पुराने ध्यान नहीं रखने। 21 का SI बाबूराम, नजीर अहमद बानी हो गया, तो ये कुछ है। फिर आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। सीधी सी बात है कि पहले नाम इसका हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन 2021 में जो है इसका नाम चेंज कर दिया जाता है ना। 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, कौन सा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। कब शुरुआत हुई, 1991-92 में हुई। रुपए कितने मिलते हैं, 25 लाख। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पहला किसको मिला था, तो आप कहेंगे विश्वनाथ आनंद को मिला था। भाई ये मैंने बताई दिया, 2021 में नाम चेंज कर दिया गया, 2020 में जो है इसकी राशि भी बढ़ा दी गई थी। प्रथम महिला प्राप्तकर्ता कौन थी, तो ध्यान रखेंगे कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये प्रथम थी। प्रथम पैरा एथलीट प्राप्तकर्ता देवेंद्र झाझड़िया है। 2025 की बात करेंगे तो मेजर ध्यानचंद खेल के लिए पुरस्कार किस किस को, मनु भाकर जिसका संबंध निशानेबाजी से है, ये आपकी दोहरी ओलंपिक पदक विजेता है निशानेबाजी में, इनको जो है दिया गया है। साथ ही डी गुकेश जिनका संबंध शतरंज से है, सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियनशिप में ये उपलब्धि हासिल करने वाले विश्वनाथ आनंद के बाद जो है दूसरे भारतीय बने हैं। हरमनप्रीत हरमन हैसे हॉकी पुरुष हॉकी टीम के कप्तान भी है। टोक्यो और पेरिस में ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले टीमों का प्रतिनिधित्व मतलब हिस्सा लिया था। पैसे प्रवीण पैसे पैरा एथलीट्स, पैरालंपिक स्वर्ण विजेता हाई जंपर पैरा एथलीट्स में उनकी उल्लेखनीय पहचान के लिए भैया इनको मिला है। फिर आते हैं आपके कौन से, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की बात करते हैं तो ये खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है दिया जाने वाला प्रतिष्ठित है। कब किया गया, पहली बात तो ये जो है आपके युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। 15 लाख रुपए इसमें नगद पुरस्कार, लेकिन स्थापना कब हुई थी, 1961 में शुरुआत होती है। भाई 1991-92 जब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत से पहले अर्जुन पुरस्कार भारत का सर्वोच्च जो है खेल सम्मान हुआ करता था। इस बार 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड जो है दिया गया है 2024 की बात करें तो। वहीं लाइफ टाइम कैटेगरी में सुच्चा सिंह और आपके पैरा स्विमर मुरलीकांत राजाराम पेटकर को अर्जुन अवार्ड जो है यहाँ पर दिया गया है। 2025 के देखो सारे तो ध्यान नहीं रखने, लेकिन थोड़े थोड़े, जैसे ज्योति यारा जी, अनु रानी, नीतू, स्वीटी, वंतिका, सलीमा, अभिषेक, है ना, संजय, हरमन, ये जर्मन नहीं है, हरमनप्रीत, सुखजीत, राकेश कुमार, प्रीतिपाल, जीवन जी, अजीत, सचिन, धर्मवीर, प्रणव, होकाटो, सिमरन जी, नवदीप, ये 25 जो हैं आपको ध्यान है जिनको 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर आता है द्रोणाचार्य, ये आपको ध्यान होगा प्रसिद्ध गुरुजी रहे थे जिनका नाम था द्रोणाचार्य, उनके जो है यहाँ पर उनकी स्मृति में दिया जाता है। 1985 से शुरुआत हुई थी, द्रोणाचार्य की एक कांस्य की प्रतिमा दी जाती है और 2020 में 15 लाख रुपए जो है इसमें कर दिए गए थे, जो आपको यहाँ पर राशि स्वरूप, प्रोत्साहन राशि स्वरूप मिलते हैं। पहला पुरस्कार दिया गया था किसको, भाल चंद्र भास्कर भागवत को जिनका संबंध कुश्ती से है। फिर ओम प्रकाश भारद्वाज जिनका संबंध बॉक्सिंग से, और OM नाम्बिया जिनका संबंध एथलेटिक्स से। पहली महिला विजेता कौन थी, तो रेणु कोहली जिनका संबंध एथलेटिक्स से, और ये उन कोचों को सम्मानित करता है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करते हैं, सफलता प्राप्त कराने में मदद करते हैं।
यहाँ पर 2024 में बात करेंगे तो एस मुरलीधरन बैडमिंटन कोच हैं और अर्मांडो एग्नेलो कोलाको यानी कि फुटबॉल कोच को जो है यहाँ पर सम्मानित किया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार शुरुआत कब हुई थी? 1969 में हुई थी। पहला पुरस्कार 2000 मतलब पहले देखो इसमें 10 लाख रुपए की राशि मिलती है। 2024 की कौन है? मिथुन चक्रवर्ती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। राजा हरिश्चंद्र एक भारत की पहली फीचर फिल्म थी जो आपके 1913 में यहाँ पर आई थी। उन्हीं के निर्देशन मतलब करने वाले थे जिनका नाम है धुंडीराज गोविंद फाल्के, उन्हीं की याद में मनाया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण विजेता हैं जैसे देविका रानी, सत्यजीत रे, राज कपूर, लता मंगेशकर, रजनीकांत और आपके कौन सा? वहीदा रहमान। आगे हम बात करेंगे कौन से? तो आगे आपको ध्यान रखना है सरस्वती सम्मान के बारे में। ये आपके के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है ना। और इसकी स्थापना जो है 1991 में की गई थी। 15 लाख रुपए की राशि और बाकी प्रशस्ति पत्र वगैरह दिए जाते हैं। ये पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में किसी भी उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए दिया जाता है। और आपसे पूछा जाए कि पहला पुरस्कार किसका, तो आप कहेंगे पहला मैडम हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था। अब यहाँ पर 2023 के पुरस्कार की बात करेंगे तो ये सरस्वती सम्मान मलयालम कवित्री प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सातवम कम के लिए जो है यहाँ पर दिया गया था। इसी के साथ ही देखो 2024 में महोपाध्याय साधु भद्रेश दास को मिला था। उनकी कृति कौन सी? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। संस्था किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। भाषा भारतीय भाषा। पुरस्कार की अवधि पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित। पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? उत्कृष्ट साहित्य कृति जो है यहाँ पर हो जाएगा। इसी के साथ ही देखो यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है जहां पर देख सकते हैं कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और कौन सा हो जाएगा? इंदिरा गांधी जो है यहाँ पर हो जाएगा। ये आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताना है कौन सा होगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, खेल या खिलाड़ी या फिर अन्य किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट।